इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो हिंदी की बुक है मलार, उसका चैप्टर 10 का 3rd पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। उसी ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके मन में दया और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। जब वो हॉकी खेल रहा था तो उसके पैरों में चोट लग गई। ठीक है, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। अचानक से उसकी जो निगाह है वो किस पर पड़ जाती है? गाड़ी पर पड़ जाती है। ठिठक गया मतलब वो रुक जाता है। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। अब जैसे ही उसने किसान का फेस देखा तो वो उसकी फीलिंग को समझ जाता है। डंडा एक किनारे रख दिया और डंडे को एक किनारे पे रख देता है। कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। गठे हुए बदन का मतलब होता है कि मजबूत, खूब लंबा चौड़ा अच्छा मजबूत व्यक्ति जो है वो उसके सामने खड़ा था। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। तो वो जो व्यक्ति था, जो गठे हुए बदन का यानी खूब मजबूत व्यक्ति था, उसने बोला कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे बहुत देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। तो फिर वो जो व्यक्ति है वो कहता है कि तुम बैलों को बोलो आगे बढ़ने के लिए, साधो यानी उनको बैलों को आवाज़ दो, ललकारो। ठीक है, और मैं पीछे से क्या करता हूँ? पहिए को ढकेलता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया गया है, इस तरह से ये जो व्यक्ति है वो पीछे से पहिए को क्या कर रहा है? ढकेल रहा है। ठीक है, किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। किसान जो होता है वो गाड़ी पर जाके बैठ जाता है। तो फिर जो युवक होता है वो क्या करता है? उस पहिए को जोर लगाता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, आगे की ओर ढकेलने की कोशिश करता है। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक ज़मीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। कीचड़ यानी पानी बहुत ज़्यादा था, उस घुटनों तक उसके पानी आ गया, यानी वो घुटनों तक कीचड़ में ज़मीन में गड़ गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे कि यहाँ पर आपको देखो इस पिक्चर में दिखाया गया होगा, है ना? इस पिक्चर में दिखाया गया है कि ये घुटने तक ऐसे कीचड़ में धंस गया था, लेकिन फिर भी वो जो है अपनी हिम्मत नहीं हारता। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। उसने जोर से उस जो वो था, क्या कहते हैं, पहिया था, उसको धकाया, और जो किसान था उसने भी क्या किया? बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। तो बैलों ने भी कोशिश की। ठीक है, और जैसे ही बैलों ने और सबने मिलकर जोर लगाया तो फिर जो गाड़ी थी वो उसके नाले के ऊपर आ गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। किसान जो था वो युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार यानी कि बचा लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। जो किसान था, पहले तो जो युवक था वो हंसकर बोलता है कि मुझे कुछ इनाम दोगे? तो फिर जो किसान था वो कहता है कि अगर भगवान यानी नारायण चाहेंगे तो दीवानी क्या होती है? मंत्री का पद, वो आपको ही मिलेगा। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा।
तो जो युवक था वो किसान की तरफ क्या कर रहा था, गौर से देख रहा था। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है। जैसे ही उसने ये बात बोली तो फिर उसके मन में डाउट होता है कि कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, मतलब वो उसकी ओर देखता ही गया, ठीक है। शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया, और जो किसान था वो भी उस जो युवक जब उसको देख रहा था, उसके मन में जो डाउट चल रहे थे वो उसके मन को भाप गया था किसान, ठीक है। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। तो फिर जो किसान था वो कहता है कि गहरे पानी में बैठने यानी गहरे पानी में घुसने से ही क्या मिलता है, मोती मिलता है, ठीक है। बैठने का मतलब होता है घुसना। फिर क्या होता है आगे, निदान महीना पूरा हुआ। अब महीना पूरा हो जाता है, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे, और जिन्होंने उस पद के लिए पार्टिसिपेट किया था वो सभी एक्साइटेड थे कि भाई किसका नाम चुना जाएगा। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। दिन काटना इतना मुश्किल हो गया था, कभी जो हर एक व्यक्ति थे उसके चेहरे पे क्या आशा के और निराशा के रंग आते जा रहे थे, आते जाते रहे थे, ठीक है। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी, और किसी को भी ये नहीं पता था कि भाई किसके भाग जागने वाले हैं। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। तो फिर जैसे ही शाम हुई तो राजा जो साहब का दरबार था उसको सजा दिया जाता है। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे, और सब लोग जो है वहाँ पे क्या करते हैं, रईस हो या धनाढ्य लोग हों या फिर जो भी उम्मीदवार थे, ठीक है, कर्मचारी दरबारी जो भी थे सब वहाँ सज धज के आ जाते हैं। और जो उम्मीदवार थे उनके मन जो थे वो, उनका जो कलेजा था वो धड़क रहा था कि भाई क्या क्या होगा, किसको चुना जाएगा, ये सोच सोच के। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल, ठीक है। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम है, और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। फिर आगे क्या होता है देखो। रियासत के कर्मचारी और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। क्योंकि वो जो व्यक्ति था, जानकीनाथ जो था, उन्होंने क्या किया था, किसान की मदद की थी,
अपनी जान को खतरे में डाल के, है ना। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। ऐसा जो व्यक्ति होता है खुद धोखा खा लेगा लेकिन कभी भी दूसरों को तकलीफ़ में नहीं डालेगा। ठीक है, तो ये जो स्टोरी थी ये प्रेमचंद की थी। तो ये अब स्टोरी आपका ख़त्म होती है, यानी कि 10th चैप्टर जो है आपका यहाँ पे ख़त्म होता है।